जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। भारत ने लॉन्च कर दिया अपना पहला कामेकाजी ड्रोन जिसका नाम है नागास्त्र 1, यानी कि नागास्त्र 2, नागास्त्र 3 आएगी भी, आइटरेशंस आएंगे इसके आगे भी, लेकिन भारत ने लॉन्च कर दिया। कामेकाजी वर्ड का मतलब क्या है, मैं ब्रीफ हिस्ट्री समझाता हूं, फिर मैं इस हथियार के बारे में आपको बताऊंगा। बड़ा शानदार हथियार है दोस्तों। कामेकाजी का एक्चुअली एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब लिटरल ट्रांसलेशन है डिवाइन विंड। डिवाइन विंड। अब बेसिकली हुआ यह था कि बहुत सालों पहले की बात है, कई सौ सालों पहले की बात है, मंगोलों ने अटैक करा जापान को, और इस समुद्र से अटैक कर रहे थे जापान को। तो जापानी ने देखा कि यार बहुत बड़ा इनका बेड़ा है और चलो लड़ाई के लिए तैयार कर, लेकिन मंगोल फौज बहुत ज्यादा थी। वहीं बीच में अचानक, जबकि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, अचानक बहुत बड़ा तूफान आया, आंधी आई, तूफान आया, और पूरे के पूरे जो मंगोलों की जो फ्लीट थी, जो बेड़ा था, वो उड़ गया, बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, सारे मंगोल मर गए। वो दिन और आज का दिन है, इसको कहते हैं कामेकाजी, डिवाइन विंड। लेकिन कामेकाजी का सुसाइड ड्रोन से क्या लेना देना है? ये तो अच्छी बात है कि जापान को बचा लिया। कामेकाजी इसलिए कहते हैं क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दोस्तों, ये जो सुसाइड बॉम्बिंग की टैक्टिक थी, ये जापानियों ने शुरू करी। एक एयरक्राफ्ट था जिसका नाम था जीरो, ZERO, जीरो, शून्य वाला जीरो। हाँ, और वो कौन सी कंपनी बनाती थी? वही कंपनी जिसकी आप वॉशिंग मशीन भी खरीदते हैं, उसकी गाड़ियां भी खरीदते हैं, सब कुछ खरीदते हैं। वो एक जमाने में एक लड़ाकू विमान बनाती थी। उस कंपनी का नाम है मित्सुबिशी। मित्सुबिशी ने बनाया जीरो। अब क्या हुआ कि जब जापान लड़ाई धीरे धीरे हारने लगा, या ये पता लग गया कि हम लड़ाई हार रहे हैं, तो जापानी तो बहादुर लोग हैं, उन्होंने बोला यार कि ऐसे हार के थोड़ा नाम जिएंगे। तो उन्होंने अपने हवाई जहाज के आगे, ये जीरोस जो प्लेन थे, जो कि बड़े तगड़े एयरक्राफ्ट थे, उसके आगे बारूद इन्होंने लगा के उड़ना शुरू कर दिया। ये उसके आगे बारूद का ढेर लगाते थे और फिर ये उड़ते थे। अगर ये दुश्मन को मार के वापस आ सकते तो आ जाते थे ये, लेकिन कभी अगर उनको ऐसा लगा कि हम उड़ रहे हैं समुद्र के ऊपर और दुश्मन ने मारा है और अब हम नहीं बच सकते, तो ये क्या करते थे कि अपने हवाई जहाज को लेकर बिल्कुल दुश्मन के जहाज, खासतौर से अमेरिकन और ब्रिटिश शिप्स के ऊपर, ये पूरे हवाई जहाज को ऐसे मार देते थे। खुद भी मर जाते थे, हवाई जहाज भी खत्म, जहाज भी खत्म, और उसके कई सौ सैनिक दुश्मन के वो भी खत्म। ये है कामेकाजी का सेकेंड वर्ल्ड वॉर का रेफरेंस। अब ऐसे ड्रोन चल पड़े हैं दोस्तों। पहले ड्रोन थे कि साहब ड्रोन जो है वो रिकॉनेसेंस के लिए, शुरुआत में जो ड्रोन थे यूएवीज होते हैं, तो ये रिकॉनेसेंस करेंगे, यानी कि दुश्मन का पता लगाएंगे, कहां पे दुश्मन, बताओ कितनी गाड़ियां हैं। फिर धीरे धीरे इन ड्रोन्स को वेपनाइज करा, और ये काम अमेरिका ने करा, फिर इजराइल ने करा। वेपनाइज यानी कि आप जैसे प्रेडेटर ड्रोन्स देखते हैं, उसमें आप देखते हैं कि हेलफायर मिसाइल है, तो वो 50,000 फुट पर टंगा हुआ है वो ड्रोन, 36 घंटे चल रहा है, 50,000 धीरे धीरे ऊपर उड़ रहा है। और जैसे ही आपने लैपटॉप से देखा, आप सब लैपटॉप में दिख रहा है कि ड्रोन को नीचे क्या दिख रहा है, आपको सब अपने लैपटॉप में, आप हजारों किलोमीटर दूर हैं, सैटेलाइट के थ्रू आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं। आपने देखा है गाड़ी में आतंकवादी जा रहा है। कासिम सुलेमानी जो था ना, जनरल कासिम सुलेमानी, ईरान का, जिसको अमेरिका ने मारा था, ऐसे तो मारा था, वो नीचे गाड़ी में जा रहा था, 50,000 फुट ऊपर एक ड्रोन अमेरिका का घूम रहा था। उसने देखा इस गाड़ी में कासिम सुलेमानी है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने बताया कि जो काफिला जा रहा है उसमें ये वाली नंबर की जो गाड़ी है, इसके अंदर कासिम सुलेमानी है। उसने ऊपर से मारी हेलफायर मिसाइल, सीधा घुस गई खिड़की के अंदर, जिस गाड़ी के अंदर जनरल कासिम सुलेमानी, ईरान का जनरल, बैठा था। खत्म। तो दोस्तों ये एक किस्म का ड्रोन है। तीसरे किस्म का जो ड्रोन उन लोगों ने बताया, और भी अलग अलग किस्म के होते हैं दोस्तों, मैं आपको बस सरसरी नॉलेज एक दे रहा हूं। जो और किस्म का ड्रोन बनाया, वो बनाया कामेकाजी, सुसाइड ड्रोन्स। यानी कि वो ड्रोन उड़ेगा, वो लॉइटर करेगा, वो घूमेगा, और घूमते 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 जब उसको ये पता लग जाएगा कि ये टारगेट है, उसको बटन दबाया आपने और वो खुद जाके टारगेट से टकरा जाएगा, खुद भी खत्म हो जाएगा, जैसे कि कामेकाजी पायलट सेकंड वर्ल्ड वॉर में हुआ करते थे, और उस चीज को भी बर्बाद कर देगा। चाहे वो टैंक हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो दुश्मन की गाड़ी हो, कुछ भी हो, उसको बर्बाद कर देगा। अब मैं आपको थोड़े से टेक्निकल पैरामीटर समझाता हूं इस नागास्त्र 1 के। पहली बात तो ये मैन पोर्टेबल है, यानी कि छोटा ड्रोन है, एक बंदा इसको, एक फौजी इसको उठा सकता है, ये मैन पोर्टेबल है, कोई भी इसको ले जा सकता है, मैन पोर्टेबल ड्रोन है। अच्छा, ये आर्मी ने ऑर्डर प्लेस करा है 480 ड्रोन्स का। ये शुरुआती ऑर्डर है भारतीय सेना का 480 ड्रोन का। और ये इन्फेंट्री ट्रूप्स जो हैं, जैसे मैं इन्फेंट्री का था,
जब मैं फौज में था, आई वॉज इन द इन्फेंट्री, तो इन्फेंट्री के जो लोग हैं ये इसको उठा के ले जाएंगे और ये बहुत बड़ी ताकत बनेगी इन्फेंट्री के लिए दोस्तों। अगर आपने सेक्शन के ऊपर या प्लेटून के ऊपर एक दो दे दिए तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी ताकत है। आपने पिट्ठू में ऐसे डाला ड्रोन, जब निकालना है निकाला, वो ड्रोन उड़ा और जिसको दूर से बर्बाद करना है आपने दूर से बर्बाद कर दिया। अच्छा, इनका लो अकूस्टिक सिग्नेचर है, यानी कि ये जब उड़ते हैं तो आवाज नहीं आती, ज्यादा बहुत कम आवाज आती है। जैसे मधुमक्खी की भिन्न की आवाज आती है ना, भिन्न की, दैट हमिंग बजिंग साउंड, वैसा आता है, कोई बड़ी ऐसी आवाज नहीं आती। इसकी लो अकूस्टिक सिग्नेचर है और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन दैट मेक्स देम अ साइलेंट किलर। तो जो भी आवाज है इसकी प्रोपेलर की है, बाकी इलेक्ट्रिकल है मामला। तो इलेक्ट्रिकल मामला तो वैसी आवाज इंजन की इसकी नहीं आती है। केपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड हाई एल्टीट्यूड कंडीशंस, फर्दर एनहांसिंग द स्ट्रेटेजिक वैल्यू, यानी कि हाई एल्टी में भी काम कर सकता है और इंटेंस हीट में, कोल्ड में, लेस ऑफ एयर में भी ये काम कर सकता है। अच्छा, इसकी प्रिसिजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी है और ये जीपीएस एनेबल्ड है, यानी कि जहां से भी अटैक करेंगे आप, जहां से भी फायर होगा, 2 मीटर के अंदर अंदर इसकी एक्यूरेसी है। ये एक बहुत बड़ी चीज है कि 2 मीटर के अंदर अंदर इसकी एक्यूरेसी है। और ड्रोन कैन फ्लाई एट ऑल्टीट्यूड्स ऑफ 4,500 मीटर, यानी कि 4.5 किलोमीटर ऊपर। अब आप सोच लो 4.5 किलोमीटर कितना होता है। ये 4.5 किलोमीटर की हाइट पे ये उड़ सकता है, 4.5 किलोमीटर की हाइट पे। और ये रडार से बहुत मुश्किल हो जाता है इसको डिटेक्ट करना। एक तो छोटा है, राइट, एक तो बहुत छोटा है, तो कोई भी इसको ये देखेगा उसको लगेगा बहुत बड़ी चिड़िया है, कोई आवाज नहीं है, बहुत ऊपर उड़ता है, सो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इसको पकड़ना। डे एंड नाइट सर्विलेंस कैमरा है और वॉरहेड है इसके अंदर। फिक्स विंग इलेक्ट्रिक यूएवी कैन ऑपरेट फॉर 60 मिनट्स with a man in loop control range of 15 kilometers and an autonomous mode range of 30 kilometers, यानी कि 60 मिनट का उड़ान की इसकी क्षमता है दोस्तों। 60 मिनट्स की, 60 मिनट तक ये घूम सकता है हवा में, क्योंकि बैटरी ऑपरेटेड है, जाहिर सी बात है कि कुछ उसके टाइम लिमिटेशन होंगे। 60 मिनट तक घूम सकता है। और 15 किलोमीटर से जो इन्फेंट्री वाला जो सिपाही है, इन्फेंट्री का सोल्जर है जो उसको ऑपरेट कर रहा है या एनसीओ ऑपरेट कर रहा है, वो देख के अगर बटन दबाएगा तो 15 किलोमीटर से वो कहीं भी मार, 15 किलोमीटर का रेंज। भाई साहब, इन्फेंट्री वालों के पास कोई ऐसा हथियार ही नहीं जो 15 किलोमीटर तक मार दे। हमारे पास मैक्सिमम क्या होगा, ATGM है हमारी, हमारे पास रॉकेट लॉन्चर है, बड़ा से बड़ा के 81mm मोटर हो गई हमारी, और क्या होता है हमारे पास। बाकी स्मॉल आर्म्स की तो रेंज फ्यू 100 मीटर्स में होती है। या अगर कोई MMG किसी ने लगा दी ट्राइपॉड पे तो आपने बोला 1000-1500 जो भी होगा, XYZ में तो भूल गया, बहुत पुरानी बातें। लेकिन 15 किलोमीटर अगर आप इन्फेंट्री वाले को, किसी इन्फेंट्री वाले को आप 15 किलोमीटर की कैपेबिलिटी दे रहे हैं तो दैट इज फिनोमिनल, बड़ी बात है, इट्स अ बिग थिंग। तो ये जो है ये कर सकता है और ऑटोनोमस मोड में 30 किलोमीटर दूर मार कर सकता है, 30 किलोमीटर्स। Nagastra 1 has an abort, recover and reuse feature. If the target is not detected or mission is aborted, it can be called back. यानी कि अगर आपको ऐसा लगा कि जिस टारगेट को हम मारना चाहते हैं, सुसाइड ड्रोन से खत्म करना चाहते हैं, वो टारगेट अगर नहीं मिला या टारगेट वहां से गायब हो गया, तो आप नागास्त्रा को वापस अपने पास बुला सकते हैं इस्तेमाल करने के लिए। इंडिया में दोस्तों कंपनी है EEL, उसने नागास्त्रा को बनाया है और 75% इंडिजिनस कंटेंट है इसमें। इसमें और एक बात है कि सिमिलर लॉटरिंग म्यूनिशंस हैव बीन यूज्ड एक्सटेंसिवली इन द यूक्रेन, रशिया एंड आर्मेनिया, अजरबैजान स्कर्मिशेस, और इंडियन आर्मी का एक ब्रॉड स्ट्रैटेजी है। अच्छा देखिए, और दोस्तों इंडियन आर्मी की एक ब्रॉड स्ट्रैटेजी है कि किस तरीके से और हम ऐसी लॉटरिंग म्यूनिशंस एक बात ध्यान रखना आप, हम कहते हैं ना 1 घंटा तो कुछ नहीं होता, 15 किलोमीटर से ज्यादा होनी चाहिए। ये नागास्त्रा 1 है, ये नागास्त्रा 1 है। नागास्त्रा 2, 3, 4, 5 आएगा और यही ड्रोन, यही सुसाइड कामेकाजी किलर ड्रोन, जो भी नाम आप देना चाहते हैं, यही नागास्त्रा 1, ठीक है। इट विल हैव द कैपेबिलिटी ऑफ फ्लाइंग फॉर एटलीस्ट 4 to 5 hours, और एक इन्फेंट्री सोल्जर के हाथ में यह कैपेबिलिटी होगी कि 50 किलोमीटर दूर टारगेट को बर्बाद कर सके। आप सोच लीजिए कितनी बड़ी कैपेबिलिटी है।